जैसे आप जानते हैं मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में हमारे दो मुख्य त्योहार आने वाले हैं, जिसमें यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए हैं, जिसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं, और दूसरा यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, जिसको हम ईस्टर बोलते हैं, पुनरुत्थान का रविवार बोलते हैं। और ये जो महीना है, ये महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, अभी उपवास का समय भी चल रहा है और इसमें एक श्रृंखला को, एक टॉपिक को हम साथ में हम यात्रा करेंगे, जो जिसमें सवाल के रूप में कि क्या मसीह का बलिदान जरूरी था? क्या मसीह का बलिदान जरूरी था? और किसी भी आप ज्यादातर मेजॉरिटी आप अगर किसी भी समुदाय को आप देखें, किसी भी ग्रुप को देखें, आप देखें हर एक उसके अंदर लहू को चढ़ाया जाता है शुद्धिकरण के लिए, घर में नाना प्रकार की बातों के लिए लहू को चढ़ाया जाता है। लहू इस बात का प्रतीक है कि हाँ भाई, लहू बहाए जाने से हमारे घर के अंदर, हमारे घर की शुद्धिकरण होगा, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, मेरा परिवार भी इसी प्रकार से करते थे, और हमारे बीच में काफी लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो अपने घर में नाना प्रकार की बलियों को चढ़ाते थे। ये चाहे यीशु मसीह को जानते हैं लोग, चाहे नहीं जानते, ये मन के अंदर ही है कि भाई हमें एक पवित्र जीवन के लिए, शुद्धिकरण के लिए हमें एक भाई बलिदान करने की, भोग चढ़ाने की, हमें तब करने की जरूरत है। ये इंसान के अंदर डाला हुआ है। अगर आप रोमियो पढ़ेंगे पहले अध्याय में, वहां पर इस बात स्पष्ट है, परमेश्वर ने वो बात परमेश्वर ने इंसान के अंदर रखी हुई है। और क्या अंतर है कि वो जो बलिदान जो चढ़ाते थे उनमें और यीशु के बलिदान में क्या अंतर है, और क्या कारण था कि यीशु का बलिदान हुआ, यीशु ने बलिदान दिया। यीशु का बलिदान जरूरी क्यों ऐसा हो गया कि उसको स्वर्ग को छोड़कर, उस सिंहासन को छोड़कर, उसको हमारे बीच में एक छोटा सा मांस का टुकड़ा 33.5 साल तक इस दुनिया में रहते हुए रहना पड़ा? क्या कारण था? और मेरे साथ हम देखेंगे, जैसे हम जानते हैं, जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, कहते परमेश्वर ने हर दिन में परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, और प्रभु ने बोला पहले दिन ये, तो पहले दिन वो बन गया। परमेश्वर ने बोला दूसरे दिन ये, तो दूसरे दिन ये बन गया। और इसके बारे में भी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग विचारधाराएं कि भी पहले दिन और दूसरे दिन के बीच में काफी गैप था, और लेकिन बाइबल में ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि पहले और दूसरे दिन के बीच में कोई गैप है। तो परमेश्वर ने पहले दिन बोला, वो पहले दिन बन गया, दूसरे दिन जो बोला दूसरे दिन बन गया। और वहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो दुनिया की उत्पत्ति बना दी, ओ परमेश्वर बहुत खुश है। प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं वहां पर, और सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन तीसरे अध्याय में कुछ होता है, और उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय, उसके पहले पद में ऐसा लिखा है कि यहोवा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अभी सवाल उठता है कि ये जो जिस सर्प की बात हो रही है यहां पर, क्या ये वो सांप है जो परमेश्वर ने बोल के बनाया? क्या ये उस सांप की बात हो रही है, या ये अलग ही प्रकार का सांप है? ये वो सांप है जिसको परमेश्वर ने उत्पत्ति से पहले ही बनाया था। ये जो सर्प है, ये किसी और की बात नहीं हो रही है, ये वो सर्प है जो पहले लूसीफर था। ये वो सर्प है जो भाई स्वर्ग से गिरा दिया गया है। क्या कारण था? यीशु का बलिदान जरूरी था, और जो पहला जो कारण था यीशु का बलिदान होने का, वो यही कि जो स्वर्गदूत था, पहले स्वर्गदूत था, पहले प्रधान था, ये जो पहले लूसीफर था, ये जो स्वर्ग में था, और जिसके साथ में जो आत्माएं गिराई गई, जो दूत गिराए गए, वो बाद में क्या बन गए? वो स्वर्गदूत बाद में दुष्ट आत्माएं बन गई। वो स्वर्गदूत जो प्रधान था, जो लूसीफर था, वो बाद में शैतान बन गया, जिसको इब्लिस के रूप में बोला जाता है। और जो पहला जो कारण हम देखेंगे वो यही है, यीशु का बलिदान जरूर
इस शैतान को डिफीट करना था, हराना था। और अब देखो हमारा सोचने का तरीका और परमेश्वर के सोचने के तरीके में अंतर है। हमारा काम करने के तरीके में हम ऐसे काम करते हो, ऐसे होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर का एक तरीका है, और परमेश्वर ने हर एक चीज की एक योजना बना रखी है। उस योजना के अनुसार वो चलते हैं, ना कि हमारी योजना के अनुसार, हमारे अनुसार कि हम हाँ भाई हमें ये करना तो तुरंत होना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का एक समय है। और जो यीशु का जो बलिदान जो जरूरी था वो इसलिए था, जो शैतान को, जो लूसीफर था और उसकी जो सेनाएं थी, उनको गिराया गया। और ये वही सांप है, ये वही सांप है जो क्या कर रहा है यहां पर। देखो सब कुछ सुंदर है, सब कुछ बढ़िया है, और लेकिन ये जो सांप है, ये जो शैतान है, ये यहां पर कुछ करने की योजना में, जो परफेक्ट दुनिया है उसके अंदर वो जो पाप था, उसके अंदर वो जो पाप की जो अभिलाषा थी, वो अपने जो उसके अंदर था, वो अपने अंदर से किसको देने के लिए आ गया? वो किससे बात करने के लिए? हमारे आदि माता और आदि पिता के पास में। वो हम बाद में देखेंगे। अभी जो हम सिर्फ जानने की कोशिश करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये कौन है? शैतान के बारे में। और मेरे साथ निकालें आप इस यशाया की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, यशाया उसका 14वां अध्याय। और इसके बारे में थोड़ा सा परमेश्वर का वचन जिक्र करता है, यहां वहां जिक्र करता है कि भी कैसे कब गिराया गया, ये कैसे हुआ, क्या बातें हुई। थोड़े कुछ खंड इसके बारे में बताते हैं। ये आखिर लूसीफर शैतान कैसे बन गया, ये लूसीफर इब्लिस कैसे बन गया, ये लूसीफर ये भाई क्या कहते हैं परमेश्वर का विरोधी कैसे बन गया, इसके बारे में थोड़ा सा कहीं पर जिक्र है। और मेरे साथ यशाया उसका 14वां अध्याय और 12वें पद से 15वें पद तक कोई पढ़े। देखो यहां पे क्या लिखा है। यशाया उसका 14वां अध्याय 14 चैप्टर, उसका 12वें पद से 15 पद तक कोई मेहरबानी पढ़ दीजिए। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। ठीक है, तो यहां बात हो रही है, जो समझने की बात करें, तारे की बात नहीं हो रही है यहां, ये तारे की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है जो पहले लूसीफर था, जो पहले जो स्वर्ग के अंदर एक प्रधान था, ये उसकी बात हो रही है। और यहां पे परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। हाँ। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। हाँ। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ठीक है, तो ये जो भोर का उठता जो तारा है, ये जो प्रधान है, ये जो जन है, ये क्या कर रहा है? ये जो लूसीफर है क्या कर रहा है? इसके अंदर ये बात आई, उस स्वतंत्रता का इसने फायदा उठाया और उसके मन में आई कि मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूं, उस परम प्रधान, उस राजाओं के राजा की, उस प्रभुओं के प्रभु की मैं जगह ले सकता हूं। और ये बात उसके अंदर आई। यही बात तूने मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। फिर देखो 14 में क्या लिखा है? मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ठीक है, तो ना सिर्फ ये चढ़ाई की बात कर रहा है, ना सिर्फ ये परमेश्वर की जगह लेने की बात कर रहा है, वरन ये भी बात कर रहा है कि मैं किसके तुल्य हो जाऊंगा? परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। ये भोर का चमकता हुआ तारा। 15वां में देखो क्या लिखा है? परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बता रखा है? तू जब इस शैतान के अंदर, जब इस लूसीफर के अंदर, इब्लिस के अंदर ये बात आई कि मैं परमेश्वर से ऊंचा हो सकता हूं, जब ये बात उसके अंदर आई कि मैं परमेश्वर की तुल्य हो सकता हूं, जब ये बात उसके अंदर आई कि मैं परमेश्वर की जगह को ले सकता हूं, परमेश्वर को रिप्लेस करके, परमेश्वर को हटा के मैं परमेश्वर के सिंहासन पे
परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, उसको और उसके साथ जितने भी दूत थे उन सबको क्या कर दिया, गिरा दिया। क्योंकि जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, वो पवित्र 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 परमेश्वर है और पवित्रता से कोई समझौता नहीं करता। वो हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे पापों से वो प्रेम, हमारे अंदर जो पाप है उनसे वो क्या करता है, घृणा करता है। जैसे हम अपने बच्चों से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जब उनको बुखार चढ़ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको भी क्या हम प्रेम करते हैं? क्या हम उसको प्रेम करते हैं? जब उसको क्या हम बुखार को प्रेम करते हैं? जब बच्चों को बुखार हो जाता है, जब बच्चे को कोई भाई सर्दी लग जाती है, मौसम बदल रहा है, क्या उस सर्दी को प्रेम करते हैं? बच्चे की हम किसको प्रेम करते हैं? बच्चे को प्रेम करते हैं। और बच्चों को प्रेम करने में हम क्या करते हैं? हम ऐसी दवाइयां, हमसे प्रार्थना पूर्वक ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे भाई वो बुखार चला जाए, जिससे वो जो मौसम बदलने के कारण बीमारी हुई है वो क्या हो जाए, चली जाए। उसी प्रकार जो हमारा जो परमेश्वर है हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे पाप से वो प्रेम, हमारी बुराइयों से वो प्रेम, जिस पाप से हम स्ट्रगल करते हैं उससे वो प्रेम, उससे वो प्रेम नहीं करता है। और यहां पर ये जो शैतान है, ये जो इब्लिस है, ये जो लूसीफर है, ये जब इसके अंदर ये बात आई है तो इसको और इसके साथ में जितने भी और दूत थे उनको क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। और वो क्या बन गए, शैतान बन गए। और क्या बन गए, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माएं बन गए। और यही वचन ये आज यहां पर बोल रहा है, यही वचन आज हमको यहां पर बता रहा है। क्यों, क्या यीशु का बलिदान जरूरी था? हाँ, यीशु का बलिदान जरूरी था। और वो बलिदान इसलिए जरूरी था क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा जन नहीं रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसका लहू क्या होता, पवित्र होता। और उस पाप से बचाने के लिए, उस अनंत मृत्यु से बचाने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए किसी ना किसी पवित्र लहू को बहना जरूरी था। और दुनिया में किसी का वो लहू था नहीं। और जब यीशु मसीह के आने से पहले लोग क्या कर रहे थे, प्रभु के लोग बलिदान चढ़ा रहे थे, नाना प्रकार की बलियों को चढ़ा रहे थे, और परमेश्वर उनको निर्देश भी दिए थे। लेकिन वो बलि कब चढ़ाते थे, जब भी वो पाप करते थे तुरंत चढ़ाते थे। अगर आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो अपने बच्चों के लिए वो बलियां चढ़ा रहा है, वो अपने बच्चों के लिए लगातार बलियां चढ़ा रहा है ताकि उनके बच्चों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप ना आ सके। तो पुराने नियम में बार बार वो बलियों को चढ़ा रहे हैं। क्यों बार बार बलियां चढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो जो बलियां हैं परमेश्वर को वो तृप्त नहीं कर सकती हैं, परमेश्वर के क्रोध को ठंडा नहीं कर सकती हैं। जो परम प्रधान परमेश्वर है, वो जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसके गुस्से में कोई भी कमती नहीं लेकर आ सकती है। इसलिए परमेश्वर को खुद स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा, ताकि उस पाप की जो क्रोध को, उस पाप से, उस पाप के कारण आने वाले शाप को, उस पाप के कारण नरक में जाने वाली उस रास्ते को बंद हो सके। इसीलिए यीशु का बलिदान होना क्या था, यीशु का बलिदान होना जरूरी था। और यीशु बलिदान हो गए हैं। यीशु कब बलिदान हो गए हैं? गुड फ्राइडे के दिन बलिदान हो गए हैं। गुड फ्राइडे क्यों? गुड फ्राइडे किसी के मरने पर तो गुड कुछ होता नहीं है। क्या मरने पे किसी गुड होता है क्या? कि कोई अगर व्यक्ति दुनिया से गया है और उसने मैंने घर के आगे रख दिया गुड मंगलवार, कभी किसी को लिखते हुए देखा है क्या? ओ गुड बुधवार, इस फलाने दिन में ये व्यक्ति नहीं, कभी देखा है क्या आपने? और अगर हम जानते हैं कि हाँ यीशु का बलिदान में क्या हो गया है, भाई गुड हो गया है, वो अच्छा हो गया बलिदान, मतलब जितने वो मरे हैं क्या हो गया, वो गुड फ्राइडे हो गया। अगर सोचे हम कहीं पर जा रहे हैं और हमने देखा कोई कहीं पर किसी की अर्थी रखी है और हमने बोला अरे वाह आज तो गुड सोमवार है, अरे आज तो गुड सोमवार है, तेज क्यों बोला रहे आज तो गुड सोमवार है, क्या होगा हैं? वो इतनी कुटाई करेंगे, हमारा गुड हो जाएगा, दूसरी अर्थी किसकी होगी वहां पर? हमारी यहां पर होगी। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं किसी के मरने पे गुड नहीं होता। तो क्या कारण है कि यीशु के बलिदान को हम गुड कह देते हैं? क्योंकि यीशु का बलिदान जरूरी था।
और जिस मकसद से उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया था, उस मकसद को यीशु मसीह ने कब पूरा किया? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन जिस मकसद को, हमारे पाप को उसने अपने पर ले लिया, गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर के क्रोध को उसने सह लिया, सबने छोड़ दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, ना सिर्फ उनके चेलों ने छोड़ा, उनके घर वालों ने छोड़ा, उस समय की सरकार ने छोड़ा, उस समय के धर्म गुरुओं ने छोड़ा, वरन हमारे पाप का जो बोझ था उसके कारण पिता परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया। इसलिए तो यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया ना। वो एक इंसान की एक फीलिंग थी, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह परमेश्वर के साथ और पूरी तरह इंसान भी थे। तो यीशु मसीह का बलिदान होना इसलिए जरूरी था ताकि वो शैतान के अंतिम डंक को काट सके, मार सके, उसको तोड़ सके। यीशु का बलिदान इसलिए जरूरी था, जो लोग उसके कब्जे में फंसे हुए थे, उस अंधकार में फंसे हुए थे, उसके चुने हुए लोगों को वहां से निकाल सके, उसके बंधनों से वो बाहर निकाल सके, शैतान को वो हरा सके। यीशु का बलिदान इसलिए जरूरी था। यीशु मसीह सिर्फ बलिदान हुए हैं। काफी लोगों ने, काफी धर्म गुरुओं ने ये बोला कि हम जिंदा हो जाएंगे, फलाना दिन पे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन यीशु का बलिदान, अगर सोचो, अगर यीशु मसीह बलिदान हुए होते और अगर जिंदा नहीं हुए होते, तब क्या वो परमेश्वर होते? क्या हमारे पास कोई आशा होती? नहीं होती। हमारे पास आशा नहीं होती, क्योंकि यीशु का बलिदान होना जितना जरूरी था, ध्यान दीजिएगा, यीशु का बलिदान होना जितना जरूरी था, उनका जी उठना उतना ही जरूरी था। क्योंकि उनके जी उठने के द्वारा हमें अनंत आशा मिलती है, उनके जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन का रास्ता खुल गया है। हमारे उसके जी उठने के द्वारा यीशु मसीह वो रास्ता वो मार्ग बन गए हैं जिस पर हम चलकर उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह का जी उठना इसलिए जरूरी था क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमारे पापों से हमें क्या मिलती है? क्षमा मिलती है। इसलिए यीशु का बलिदान होना मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत जरूरी था, क्योंकि शैतान को गिरा दिया गया है। उसके साथ में जो थे, उसका सपोर्ट करने वाले, उनको गिरा दिया गया है। इसलिए यीशु का बलिदान होना क्या था? जरूरी था। अब देखो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समाज में, जिस जगह में रहते हैं, वहां पर बोला जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है, कोई व्यक्ति चला गया है, अब क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब उसके नाम से लेकर किसी को कोई दुष्टात्मा कोई तंग कर रहा है, बोलते देखो फलाना व्यक्ति मरा। और जैसे हम एक जगह रहते थे, तो वहां पर एक औरत फांसी लगा के मर गई थी, उसका नाम भावना था। अब भावना के नाम से बहुत सारी लोगों को तंग किया जा रहा था वहां पर, है ना। वो आत्मा, दुष्ट आत्मा लोगों को तंग कर रही थी, मार भी रही थी, क्योंकि और हमको भी लग रहा था अरे भावना की आत्मा घूम रही है, और सब डरते थे, रात में निकलने से डरते थे। लेकिन जब प्रभु में आए, ये पता चला कि वो भावना की आत्मा नहीं थी। बाइबल बोलती है मरने के बाद कहां गए? या तो स्वर्ग में या फिर। अब ये सवाल उठता है कि वो कौन थी, वो आत्मा कौन थी? क्या वो सच में भावना की आत्मा थी? क्या वो आत्मा भटकती है दुनिया के अंदर? नहीं। कौन है जो नाम लेकर आ रहा है? कौन है जो भरवा रहा है? दुष्ट आत्मा प्रधान। सोचो, इंसान तो चला गया स्वर्ग या नरक में, लेकिन नाम लेकर जो आ रहा है वो कौन है? गिराए हुए स्वर्गदूत, जो नाम बदलकर नाम लेकर आते हैं। उनको सबकी हिस्ट्री पता है, सबका उसको पता है। वो इंग्लिश भी बोलने लग जाएंगे, वो दूसरी भाषा भी बोलने लग जाएंगे, सारी भाषाओं को उनको ज्ञान है, सारी भाषाओं को ज्ञान है, हर रंग के बारे में उनको पता है। वो भ्रमित करते हैं, उनका भ्रम फैलाना है, उनका भ्रम। जब यीशु मसीह जीवन में आते हैं, क्या होता है? सारा भ्रम क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। प्रभु भ्रम को दूर करते हैं, परमेश्वर संदेह को दूर करते हैं, और परमेश्वर इस प्रकार के जो एक छलावा इस दुनिया के अंदर है, उस छलावे को भी क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। क्योंकि जो मरने के बाद वो कहां गया? नरक या स्वर्ग। ये समझने की जरूरत है। जो आत्मा जिस भी नाम लेकर आ रही है वो कौन है? वो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, जो बाद में क्या बन गए?
दुष्ट आत्मा बन गई है। और बाइबल में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों में लिखा है कि जो अंधकार है, जो शैतान है, वो ये नहीं चाहता है कि लोग यीशु के पास जाएं, इसलिए वो लोगों को अंधकार में फंसा के रखता है। लेकिन जिसको परमेश्वर चुनना चाहता है, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, दुष्ट आत्माएं कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसने चुना है तो वो निकाल लेता है। उसने राजेश को निकाल लिया 2000 में, उसने आनंद भैया को निकाल लिया, है ना, उसने भाई अभिषेक को निकाल लिया, उसने भाई संदीप भाई को निकाल लिया, उसने कोमल दीदी के परिवार को निकाल लिया, अंजू दीदी के परिवार को निकाल लिया। ओ देखो निकाल रहा है वो, हम सब उसके कब्जे में थे और परमेश्वर ने करके हमको क्या कर लिया, अपना बना लिया। अंधकार से निकाल के क्या कर लिया उसने, हमको ज्योति बना लिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए यीशु का बलिदान होना बहुत जरूरी था, क्योंकि शैतान जो भरमाने वाला है, जिसने आदम को, जिसने हव्वा को भरमाया, वो अभी भी भरमाता है। वो अभी भी इस ताक में है, किसको फाड़, और ये किसको और कोई नहीं है, ये किसको, वही है जो प्रभु के पास आ गए हैं, जो उसके कब्जे में, उनको फाड़ने की जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी कभी भी उनकी बलि ले सकता है, कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो उससे निकल गए हैं, उनके लिए भाई उनको ताक में रहता कि किसको वो फाड़। अभी देखो यीशु ने बलिदान दे दिया, ये देखिए क्या हम उसको मौका तो नहीं दे रहे शैतान को कि भी हाँ वो हमको फाड़ खाए। ऐसा तो नहीं हमने समर्पण कर दिया किसी पाप को, ऐसा तो नहीं हमने किसी ऐसी बातों में हम फंस गए, ऐसी बातों में हम भाई प्रभु से दूर हो गए जो बाइबल आधारित नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने आप को समर्पण कर दिया है और शैतान हमको फाड़ रहा है। अगर हम फट रहे हैं, अगर हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो पक्का हमारे परिवार के अंदर भी वो काम। इसलिए किसको मौका दें, यीशु को मौका दें, पवित्र आत्मा को मौका दें, ताकि वो उन जालों से बाहर निकल जाए, उन पाप से बाहर निकल जाए। क्योंकि यीशु का बलिदान इसलिए जरूरी था, इसलिए ताकि हमको वो जाल से बाहर निकाल सके। हम बार बार गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर में बार बार क्या कर सकता है, निकाल सकता है, बार बार हमको बाहर निकाल सकता है।